बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तरीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सवालों की कि क्या जहांगीर खान तरीन की मूवी उसमें इंटरवल आया है या वो मूवी अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। इख्तिताम को पहुँची है तो ये एंडिंग है क्या। दूसरा सवाल यह है कि क्या जहांगीर खान तरीन को एनआरओ मिल गया है, क्या इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं। और तीसरा सवाल यह कि क्या बुज़दार की हुकूमत के लिए यानी कि हुकूमत पंजाब के लिए ख़तरा ख़त्म हो गया है। ये तीनों सवालात इसलिए कि जहांगीर खान तरीन की ये जो मूवी है, और मैं इसे मूवी ही कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्शन है, इस पर सस्पेंस है, इसमें ड्रामा है, इसमें ट्रेजेडी भी है और रोमांस तो इसमें शुरू से मौजूद है। तो इस मूवी में इस वक्त जो स्टेज है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अब इस वक्त जो है वो प्यार भरे गीत चल रहे हैं। तो प्यार भरे इन गीतों के इस फेज़ को हम मूवी का एंड कहें, इंटरवल कहें, क्या कहें। ये बात सबसे ज़्यादा हो रही है कि तरीन ने एनआरओ हासिल कर लिया है। इमरान खान साहब ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं और जहांगीर खान तरीन को एनआरओ दे दिया है। तो पहला सवाल जो है, तरीन की मूवी इस वक्त कहाँ पर है। देखें, तरीन की जो मूवी है वो मेरी राय और मालूमात के मुताबिक, राय तो मेरी है जो कुछ मालूमात की बुनियाद पर, ये मालूमात जो हैं वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप में ये जो 40 अफराद हैं जिन्होंने कुरान पर हरफ उठाया, इन अफराद में से 2 लोगों से और पंजाब असेंबली में मौजूद 2 से 3 लोगों से होने वाली कुछ मालूमात की बुनियाद पर, उनसे जो मालूमात हासिल हुई उनकी बुनियाद पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मूवी जो है ये इख्तिताम के करीब पहुँच गई है। यानी अब इसके फाइनल टचेस बाकी हैं और ये मूवी अब आगे चलेगी। तो जहाँ आपको नज़र आ रहा था कि चीज़ें तकरीबन सेटल हो गई हैं, क्या पॉसिबल एंडिंग है, ये मूवी वहाँ पहुँच चुकी है। इसके बाद आपको नज़र आते हैं, जब मूवी ख़त्म होती है ना, तो आपने देखा है एंड क्रेडिट्स के साथ साथ आजकल एक ट्रेंड है कि ब्लूपर्स चलाए जाते हैं या बीटीएस बिहाइंड द सीन्स चलाए जाते हैं कि क्या हुआ था शूटिंग के दौरान, क्या नहीं हुआ था, कहाँ मौज मस्ती हुई थी, कहाँ मजाक हो रहा था। तो अब ये जो मूवी है ये बीटीएस आने वाले हैं, एंडिंग के करीब पहुँच गई है। ये क्या माजरा है। जहांगीर खान तरीन साहब जो चीज़ें हासिल करना चाहते थे वो उन्होंने बड़ी हद तक हासिल कर ली हैं। और अगर आप ये जान रहे हैं कि बड़ी हद तक हासिल कर ली हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि जहांगीर खान तरीन को एनआरओ मिल गया है। दूसरा सवाल, तो जहांगीर खान तरीन को एनआरओ नहीं मिला है। जहांगीर खान तरीन ने क्या किया, जहांगीर खान तरीन ने एक प्रेशर डाला। ये प्रेशर टाइमिंग के हवाले से बड़ा अहम था। अली ज़फ़र की रिपोर्ट आ रही थी और उससे कहीं बढ़कर बजट का मरहला था। बजट पंजाब का, बजट मरकज़ का। बजट पास ना हो यानी ये तमाम लोग जो पंजाब असेंबली में 32-33 के करीब हैं, मरकज़ में 8-9 हैं, 10 हैं, ये लोग ना जाएं, अपोजिशन पूरी तादाद में आ जाए और बजट पास ना हो तो फिर क्या होगा। फिर होगा ये कि हुकूमत जो है वो गई समझ लें। तो इसलिए बजट तो पास होने जा रहा है। जहांगीर खान तरीन ने सही वक्त पर प्रेशर डाला, हुकूमत पंजाब की जानिब से दावत आई, बुज़दार से मुलाकात हुई और उसके बाद रोमांटिक गाने चलना शुरू हो गए। उससे पहले जो गाने चल रहे थे हम भी हैं जोश में, उसकी जगह जो है वो जादू है, नशा है, मदहोशियाँ हैं, इस तरह के गाने चलना शुरू हो गए। तो सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई। तो जहांगीर खान तरीन साहब ने ये मसला हुकूमत को सही वक्त पे डरा के हासिल कर लिया। एक अदद हमने देखा कि बड़े ओहदे पर ट्रांसफ़र हो गया। अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट से पहले हुकूमती बेंचेस से भी अच्छी जो रागनी है वो सुनाई देने लगी, मधुर ताने आने लगी। तो दोनों जानिब से जो है वो सिचुएशन बेहतर हुई। बुरा हुआ इसमें नज़ीर चौहान के साथ। नज़ीर चौहान के अपने ग्रुप में उनकी तकरीरों को बड़ा लाइक किया गया और जब उन्होंने टीवी पर जाकर बातें की थी कि क्या हम पागल हैं, हम इमरान खान के ग़ुलाम हैं, हम डिफेंड करें, तो नज़ीर चौहान के साथ बड़ा बुरा हुआ। अपने ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो झंडी दिखा दी, इस्तेमाल किया गया, फेंक दिया गया। ये सियासत में होता है। तो नज़ीर चौहान जो हैं वो
बड़ी हद तक इस्तेमाल हुए हैं और अब उनके साथ बुरी हुई है, इस वक्त वो फेस सेविंग कर रहे हैं। इसके बाद ये मेरी बाकायदा जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उस ग्रुप के लोगों से बात हुई है और उसकी बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप में भी बाज़ लोगों ने बाद में नज़ीर चौहान को डिसलाइक किया कि यार तुम बहुत आगे निकल गए थे। तरीन को एनआरओ मिला या नहीं मिला, लंबा हो गया, तरीन के एनआरओ पे बात करें। देखें, जहांगीर खान तरीन को एनआरओ, इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के इजलास में ये कहा है कि ना अपना ना पराया, एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा, एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। ज्यादती ही तो हमने मुखालिफिन से भी नहीं की, जो भी इंसाफ के मुताबिक है, तो अपनों से तो ज्यादती का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी जो मियाँ साहब के साथ हो रहा है, जो शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है, तो हम ज्यादती तो किसी से नहीं कर रहे, इंतकामी कार्रवाई तो नहीं कर रहे, सब कुछ कानून के मुताबिक है। खान साहब ने ये कहा, तो जो अपने हैं उनके साथ भी कानून के मुताबिक होगा जो होगा। तो ये एक प्रिंसिपल स्टांस है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सियासत है, सियासत में बाज़ जगहों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, किया जाता है। जहांगीर खान तरीन भी करेंगे, इमरान खान भी करेंगे, और करना पड़ता है सियासत में, क्योंकि जब आप सियासत में रहेंगे, इक़्तिदार में रहेंगे, तभी अपने मंसूबों पर अमल दरामद कर सकेंगे। तो इस जगह अभी आपको आगे जाके नज़र आएगा कि कंप्रोमाइज़ किया गया है, और कंप्रोमाइज़ के अभी भी आपको आसार साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो तरीन को एनआरओ मिला या नहीं मिला, ये तो क़ब्ल वक्त है, लेकिन तरीन को कुछ बड़ी हद तक रिलीफ ज़रूर मिला है। इमरान खान के हालिया बयानात को देखें आप, तो आपको उनसे ये लगता है कि अभी काफ़ी कुछ बाकी है, लेकिन रिलीफ तरीन को ज़रूर मिला है। ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, और ये एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, क्या बुज़दार की हुकूमत को ख़तरा ख़त्म हो गया? तीसरा सवाल, बुज़दार की हुकूमत को ख़तरा। उस्मान बुज़दार जो है वो इमरान खान की चॉइस है। ये मैं उस्मान बुज़दार की कोर टीम में मौजूद एक बंदे की वजह से आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि खान साहब को भी पता था कि पंजाब जैसा सूबा, पार्टी में ज़बरदस्त किस्म की ग्रुपिंग, बुज़दार चलेगा, बुज़दार का कोई ग्रुप नहीं है, तो बुज़दार चलेगा, बुज़दार गैर जानिबदार होकर या सबको साथ लेकर चल सकेगा, और मैं बुज़दार को लेकर चलाऊंगा पंजाब की हुकूमत। ये खान साहब ने सोचा था। बुज़दार उस तरह से डिलीवर कर सका या नहीं कर सका, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन बुज़दार अपना इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सका। शहबाज शरीफ जैसे वाइब्रेंट, मैं सक्सेसफुल नहीं कह रहा, लेकिन वाइब्रेंट वज़ीर आला के सामने बुज़दार अपना इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सका। इसलिए बुज़दार जो है वो मीडिया को हज़म नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हुआ। एक नज़म लिखी गई थी बहुत पहले, सानू उस्मान बुज़दार नहीं चाहिए। ये उस्मान बुज़दार के पेज पर भी डली कि शहबाज शरीफ जैसा शोबाज, जिसे इमरान खान कहते हैं, मैं नहीं कहता, तो उस टाइप का वज़ीर आला चाहिए सूबे को। उस्मान बुज़दार जैसा भोला भाला बंदा जो है वो नहीं चाहिए। तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो अपना इंप्रेशन क्रिएट करने में नाकाम रहे। इसलिए जो इमरान खान साहब को, इसको हाइब्रिड रिजीम बहुत सारे लोग कहते हैं, तो उस हाइब्रिड रिजीम का जो दूसरा हिस्सा है, उनकी तरफ से भी बड़ा प्रेशर था कि बुज़दार को चेंज किया जाए। खान साहब ने उस प्रेशर के बावजूद भी बुज़दार को चेंज नहीं किया। बुज़दार को चेंज करवाने के लिए दबाव फजलुर रहमान के ज़रिए भी डलवाया गया, तरीन ग्रुप के ज़रिए भी डलवाया गया, और जगहों से भी डलवाया गया, लेकिन बुज़दार बरकरार है। और एक और वजह इसकी ये है, ये बात करने की, कि नून लीग ने बुज़दार के लिए ज़रा सा भी दबाव नहीं डाला, बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला। नून लीग कहती है कि आपने देखा है जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या जो बड़े भी खेलते हैं, अगर सामने एक बहुत नाकाम बैट्समैन हो जिससे हिट ना लग रही हो, सिंगल डबल भी ना हो रहे हो, तो आप उसे बॉलिंग कराते रहते, आउट नहीं करते, उसका कैच भी ड्रॉप कर देते ताकि ये खड़ा रहे। बॉलिंग पिलाओ इसको, बॉलिंग पिलाओ इसको, ओवर सुंघाओ, ये कुछ नहीं करेगा। नून लीग की वाली स्ट्रैटेजी है बुज़दार के मामले में। तो बुज़दार इज़ देयर टू स्टे, बुज़दार की हुकूमत को ख़तरा नहीं है। तरीन साहब के ग्रुप में भी कुछ लोगों से तकरीरें करवाई गई, बुज़दार के खिलाफ बात की गई, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया। तो बुज़दार है, बुज़दार जब तक खान साहब हैं, ये पक्की बात है कि रहेगा। तो ये भी तब्दीली नहीं आने जा रही। तरीन को रिलीफ मिल गया है, बड़ा है। अब आप इसके बारे में जो भी राय रखें, मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कंप्रोमाइज़ होगा, और हो गया है। सही कहें या गलत, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।